चलिए ठीक। सो ऑल हाई मतलब जिनको ज्वाइन करना था वो कर चुके हैं आई थिंक। सो स्टार्ट करते हैं, चलिए ठीक है। सो आज हम पढ़ेंगे लिमिट, ठीक है। उससे पहले मुझे एक एग्जांपल करके बताओगे आप लोग, ठीक है। तो हमारे पास एक कोई फंक्शन दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x अपॉन एक्स, ठीक। तो मुझे आप एफ ऑफ 1 की वैल्यू बता सकते हो यहाँ से? 2। Yes, sir. सर 2 ये आ जाएगा आपका 2, ठीक है। अच्छा 2 एफ ऑफ 2 की वैल्यू क्या होगी भाई? सर एफ ऑफ 2 की वैल्यू आ जाएगी 2 डिवाइड बाय 2 दैट इज 2। सर एफ ऑफ माइनस 1 की वैल्यू कितनी आएगी? -2. माइनस 2 आएगी भाई? 2 आएगी सर। 2 आएगी, ओके। अच्छा आप एफ ऑफ 0 की वैल्यू बता सकता है कोई? Yes, Not defined. Not defined. ये हो जाएगा सर नॉट डिफाइंड। कोई ऐसा तो नहीं है ना सर 0 से 0 काट दो ना, क्या नॉट डिफाइंड कर रहे हो? ऐसा तो नहीं है कोई? no, sir. हाँ हमारे जमाने में ऐसे रहते थे भाई, साइन एक्स अपॉन एक्स। सर एक से एक्स काट दो, साइन बचा, ठीक है। तो ये वाली गलतियां नहीं करनी है, ठीक है। सो ओके ठीक है। सो भाई ये क्या होगा? नॉट डिफाइंड होगा, क्लियर है? तो सर Yes sir. ये नॉट डिफाइंड होगा तो क्या करें इसका? मतलब कुछ कर नहीं सकते इसका, मतलब मुझे जरूरत पड़ रही है। लेट सपोज कि मतलब आप एग्जैक्ट मत बताओ, जैसे कोई होता है ना कि यार मुझे जरूरत तो है, अब तू मत एग्जैक्ट मत बता। जैसे कि कोई चीटिंग करता है भाई, पूरा मत दिखा, बस आगे का दिखा दे, फिर तो मैं लिख लूंगा, ठीक है। तो वही वाली बात हो गई यहाँ पे सर, ठीक है। पूरा मत बताओ, थोड़ा सा एग्जैक्ट तो बताओ मुझे कि लगभग लगभग क्या होगी इसकी वैल्यू, ठीक है। तो लगभग लगभग में नहीं बताते हम, लाइक कि 0 के आसपास हम फिर देखते हैं। तो फिर यहाँ से फिर थोड़ा सा जो है हमें भाई जरूरत पड़ी कि मुझे 0 के पास में वैल्यू चाहिए, कि जब फंक्शन जो है 0 के पास में होगा तो मुझे लाइक उसकी वैल्यू क्या मिलेगी, मैं कैसे फाइंड करूँ, ये चीज सोची गई। इस तरीके से आपका जो है लिमिट स्टार्ट हुआ, ठीक है। तो लिमिट स्टार्ट कैसे हुआ सर? कि अगर मैं मुझे यहाँ पर 0 पर चाहिए, यहाँ पर कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, तो फिर मैं क्या करूंगा कि एफ ऑफ एक्स, इसका मैं लिमिट अगर निकालूं तो फिर मैं वैल्यू निकाल सकता हूँ, ठीक है सर। तो ये कैसे निकलेगी भाई? 2x अपॉन एक्स। सो यहाँ पर इसको हम यहाँ पर काट सकते हैं, ठीक है। भाई देखो, इसको हम ऐसे डायरेक्टली काट नहीं सकते। अगर आप इसको काटते हो यहाँ पर, तो अब आपको यहाँ पर मेंशन करना पड़ेगा कि x डजंट इक्वल टू 0, ठीक है। अगर आप इसको x से x काटते हो तब आपको मेंशन करना पड़ेगा कि x डजंट इक्वल टू 0, क्योंकि अगर x 0 हो गया तो डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, क्लियर है। तो ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो मुझे पहले उसको जो है पहले डिफाइन करना पड़ेगा कि भाई आपका x 0 नहीं है, तभी मैं x से x काट सकता हूँ, ठीक। तो सर अब ये लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 का मतलब क्या है? इसका मतलब है सर हम 0 पर फंक्शन की वैल्यू निकाल सकते हैं ना। फंक्शन का लाइक 0 पर डिफाइंड ही नहीं है तो बेटा कैसे निकालोगे? कोई चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती है, तुम लगे हो ढूंढने, तो नहीं मिलेगी, ठीक है। सो यहाँ पर हम क्या करते हैं कि 0 के बेटा आसपास देखते हैं। अब सर 0 के आसपास कैसे देखें? तो चलिए मैं थोड़ा सा लाइक आपको एक स्टोरी से रिलेट कर सकता हूँ, ज्यादा बेटर आपको रहेगा। भाई लेट सपोज आप इनकम टैक्स ऑफिसर बन गए, ठीक। तो आपको किसी बंदे पर शक है, यार ये जो है लाइक टैक्स चोरी करता है, ठीक है। लाइक जो जितना पैसा कमाता है उतना पूरा बताता नहीं है, ठीक है। ये अपने आप को गरीब बताता है, ठीक है, लेकिन है ये अमीर, ओके। तो अब आप क्या करोगे? हाँ जी, क्या कर सकते हो आप लोग बताओ? सर रेड मारेंगे उसके घर। रेड मारेंगे, ठीक है। लेकिन पहले हम डायरेक्ट रेड नहीं मार देंगे, पहले हम थोड़ा सा सबूत जुटाएंगे, इंक्वायरी करेंगे सर उसके इंक्वायरी लिए। करेंगे, बिल्कुल। पहले हम इंक्वायरी करते हैं, ऐसे नहीं डायरेक्ट चल बेटा अंदर तू, ऐसे नहीं। पहले हम इंक्वायरी करते हैं, ठीक है। जैसे कि आप पासपोर्ट बनवाने जाते हो तो पुलिस या फिर आप गवर्नमेंट जॉब आपकी लग गई होती है, आपका कंफर्मेशन वाला पीरियड जो रहता है, तो जो पुलिस आती है आपका वेरीफाई करने, तो वो आसपास के लोगों से पूछती है कि आपका बैकग्राउंड क्या है, आपने कोई लाइक ऐसे फालतू काम तो नहीं करते हो, गुंडे उंडे तो नहीं है हो आप, ठीक है। तो वो सारी इंक्वायरी करती है, फिर आपके घर पे आके करती है इंक्वायरी, ठीक है। तो यहाँ पर वही है, ठीक है, कि हम पहले इंक्वायरी करेंगे।
सो पहले इंक्वायरी करेंगे तो कैसे करेंगे सर, उसके आसपास वाले घरों में, राइट, वही करेंगे सर, है ना। तो Yes, आसपास sir. वाले घर अगर वाले बोल देते हैं कि हाँ ये सही बंदा है, तो हम बोल देंगे भाई, हम जाके बोल देंगे कि वो सही बंदा है। अब वो अगर दोनों बोल देते हैं, भाई अगल बगल वाले घर में गए, दोनों ने बोल दिया कि गलत बंदा है, तो आप जाके बोल दोगे सर ये गलत बंदा है, ठीक है। लेकिन अब एक बोल रहा है कि, चलो अब वो केसेस में बताता हूँ आपको, कि भाई एक ने बोल दिया आपका कि ये गलत बंदा है और एक बोल रहा है कि सही बंदा है, तो अब हम माने किसकी, किसकी मानेंगे। तो अब वहां हम बोल देंगे भाई कि इंक्वायरी से हमें कुछ मिला नहीं, या फिर इंक्वायरी डजंट एग्जिस्ट, मतलब उसका कोई मतलब नहीं निकला, तो यहाँ पर हम क्या बोल देंगे ऐसे ही, भाई देखो यहाँ पर अगर आपने जीरो के अगल बगल में चेक किया और दोनों ने बोल दिया कि ठीक ठाक है, ठीक है, मतलब दोनों से सेम वैल्यू आ गई मुझे, तो दोनों से सेम वैल्यू आ गई मतलब ये एग्जिस्ट करेगा, क्लियर है, ठीक है। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो ये एग्जिस्ट करेगा, लेकिन अगर दोनों ने मना कर दिया, तो दोनों ने मना कर दिया तो सर नहीं एग्जिस्ट करेगा, फिर और क्या होगा, ठीक है। Yes, और sir. अगर एक बोल रहा है कि एक तो बोल रहा है हाँ और एक बोल रहा है ना, तो फिर प्रॉब्लम है सर, हमें फिर दिक्कत हो जाएगी। तो सर क्या होगा भाई, देखो कि अच्छा ठीक है, सो यहाँ पर क्या होगा कि देखो अगल बगल में देखो इसके लिमिट एक्सटेंडिंग टू, अब भाई जीरो के अगल बगल में क्या, जीरो से हम लेफ्ट साइड चलते हैं तो एक नेगेटिव नंबर आता है, राइट, है ना, तो वो Yes, जीरो से sir. बहुत Yes, छोटा सा yes, नंबर sir. जाएंगे, ऐसा नहीं कि सर टू डिस्टेंस पीछे चले गए -2 पर देख रहे हैं, ना 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 ना, ठीक है। अगर आपके घर पे इंक्वायरी कर रही है तो आपके ही गली मोहल्ले के आपके आसपास घरों पर होगी, ऐसा नहीं कि वो एकदम कोने वाले घर में जाके पूछेंगे बेटा वो बताओ कि वो कैसा है, ठीक है, बिल्कुल अगल बगल वाले में। सो हम जीरो माइनस लाइक जो जस्ट जीरो से छोटा होगा, जस्ट ओके, लाइक Yes. कौन सा होगा, माइनस Mine. 0.0000 सॉरी -0.999999 एंड सो ऑन, ओके। तो ये ऑलमोस्ट जीरो के लगभग 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 है, राइट, जीरो से बिल्कुल पास है, ओके। Yes. तो यहाँ पर अगर हम चेक करें तो क्या होगा भाई, जीरो माइनस पर, तो भाई ये लाइक नॉन जीरो होगा, है ना, क्लियर है। Yes. या Yes. फिर अगर इसको मैं एच बोल दूं, इसको क्या बोल दूं मैं, एच बोल दूं यहाँ पर, तो आपको ज्यादा बेटर रिलेट करेगा कि अगर मैं इसको बोल दूं कि भाई एच जो है मेरा जीरो से माइनस, एच जो है जीरो पर जा रहा है, ठीक, और इसको मैंने क्या बोल दिया, फिर इसको जस्ट सेकंड, या जस्ट जीरो से माइनस, सो क्या होगा भाई 2 इंटू सम नॉन जीरो, राइट, Yes, Yes, sir. sir. नंबर होगा, और नीचे भी नॉन जीरो नंबर होगा, है ना, Yes, क्लियर है। sir. तो सर नॉन जीरो से नॉन जीरो को तो हम कट कर देंगे ना, तो क्या आएगा आंसर, Yes. टू आ Sir, जाएगा। two. अब राइट Two. साइड वाले से पूछते हैं भाई, राइट साइड वाले से पूछते हैं, लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो प्लस, तो क्या होगा कि एफ ऑफ जीरो प्लस, यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर फिर सर वही नॉन जीरो आएगा नंबर कोई, है ना, Yes. Yes, sir. Yes, नॉन yes, जीरो, sir. और नीचे भी वही होगा नॉन जीरो, तो फिर वापस से नॉन जीरो, और बेटा ये सेम नंबर है, ठीक है, ये दोनों सेम नंबर है, इसलिए मैं इनको लाइक कट कर पा रहा हूँ, ये दोनों फिर से कट होके वापस से कितना बता देंगे, 2। अब Two. क्या हुआ कि दोनों ने सेम आंसर बताया, दोनों ने सेम चीज बोली, दोनों ने सेम चीज क्या बोली कि सर दोनों अच्छे हैं, ठीक है, तो अच्छे हैं तो भाई ये लिमिट, इसको हम क्या बोलते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट, Left ये hand क्या limit. होता है, लेफ्ट हैंड लिमिट, मतलब जस्ट नाइबरहुड में, ठीक है, और ये होता है राइट हैंड लिमिट, मतलब उसके राइट साइड से हम अप्रोच कर रहे हैं, क्लियर है, Yes, sir. ओके। Yes, तो sir. अगर आपका LHL एंड RHL दोनों सेम चीज बोल रहे हैं तो क्या होगा, Left hand limit is सर equal. एग्जिस्ट, मतलब एग्जिस्ट करेगा, राइट, Yes, sir. ठीक है, एग्जिस्ट करेगा, Yes, मतलब sir. इसकी लिमिट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी, क्लियर है, Two. ओके। Yes, अच्छा, Yes. लेकिन sir. अब सर जैसे कि अगर मैं एक और एग्जांपल लूं आप लोगों के लिए कि लेट सपोज एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स, ठीक, अब मेरे से बोला गया कि इसकी इंक्वायरी करो, ठीक है, मेरे को बोला गया कि एफ ऑफ जीरो तो आप फाइंड नहीं कर सकते, नॉट डिफाइंड होगा, राइट, हाँ या Yes, ना, sir. सर हमें पता Yes, नहीं sir. चल रहा है,
कि Yes, sir. हम अगर डायरेक्ट देख रहे हैं तो हमें पता नहीं चल रहा है क्योंकि इसने इनकम टैक्स बताया नहीं, इसकी फाइल में ही नहीं। तो अब हम क्या करेंगे, इंक्वायरी करेंगे। इंक्वायरी करेंगे तो कैसे करेंगे सर, कि एक बार लेफ्ट साइड पे देखेंगे और एक बार राइट साइड पर देखेंगे। तो लेफ्ट साइड पे कैसे देखेंगे भाई, 0 माइनस पर देखेंगे। तो ये क्या आएगा, 1 अपॉन सम, अच्छा 0 0 एक सेकंड, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 माइनस, ठीक। या तो आप इसे लिख दो एफ ऑफ एक्स। अगर आपने ऐसे लिखा है तो क्या आएगा, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 माइनस, ये क्या आएगा 1 अपॉन नॉन 0 या, लेकिन ये जो है नॉन जीरो आएगा, लेकिन नेगेटिव में आएगा ना, नेगेटिव नॉन जीरो, ठीक है। यस सर या फिर इसको मैं बोलूं कि एच अगर एक ऐसा नंबर लूं कि बहुत छोटा सा नंबर है, ठीक है, एक बहुत छोटा सा नंबर है आपका, बहुत छोटा सा नंबर है, नहीं ठीक है, 1 अपॉन एक्स ही रहने देते हैं, ये ज्यादा बेटर है, ठीक। सो अब आप अगर इसमें 0 से छोटा नंबर पुट कर रहे हो, मतलब माइनस में 0.99999 रख रहे हो उसमें, तो क्या आएगा भाई, ये लगभग लगभग आपका क्या है, 0 है, राइट। एक सेकंड में क्या मैंने आपको क्या बोला है, -0.9, नहीं बेटा ये मैंने गलत बोला आपको। मैं यहाँ पर एक्चुअली बोलना चाहूंगा कि एक सेकंड, ये तो क्या हो जाएगा आपका -1 हो जाएगा, राइट। ये आपका क्या होगा, माइनस में 0.00000000001, ऐसे बहुत छोटा सा नंबर है सर, ठीक है, 1 से जस्ट लेफ्ट साइड वाला, क्लियर है, ओके। तो इतना सा छोटा नंबर है, तो सर ये क्या आएगा, क्या आएगा भाई, अरे बोलो क्या आएगा, सर नोट नॉट डिफाइंड आएगा। अरे भाई 0 नहीं है वो, 0 से छोटा नंबर है और बहुत छोटा सा नंबर है भाई। देखो अच्छा मुझे बताओ कि 1/10 कितना होता है, 0.1 होता है सर। अच्छा 1/100 कितना होगा सर, 0.001, ठीक है। अच्छा 1/0.01 कितना होता है सर, 100 होता है, क्लियर है। 1/0.0000001 कितना होता है, ये 10,000 हो जाएगा। 10,000 तो जितना आप छोटा नंबर करते जा रहे हो डिनोमिनेटर में, उतना नंबर बड़ा होता जा रहा है, ये जितना छोटा हो रहा है ये उतना बड़ा हो रहा है, राइट। तो अब ये x जो है ये बिल्कुल छोटा सा नंबर है, तो ये कितना होगा, इनफाइनाइट होगा, यस सर क्लियर है, ठीक है। तो ये सर Yes, sir. माइनस इन्फिनिटी आएगा, ठीक है। अब RHL अगर हम देखें तो RHL क्या आएगा कि लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस, तो यहाँ पर क्या आएगा, f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस, ये क्या आएगा 1/x। तो अब की बार आपने क्या किया कि अब की बार पॉजिटिव नंबर डाला, तो इनफाइनाइट तो आएगा, लेकिन इस बार क्या आएगा, प्लस का इनफाइनाइट आएगा। पिछली बार माइनस इनफाइनाइट क्यों आया था, क्योंकि आपका x नेगेटिव था, क्लियर है, यस सर ठीक है। तो अब की बार क्या हुआ कि LHL कुछ और बोल रहा है, RHL कुछ और बोल रहा है, LHL कुछ और बोल रहा है, RHL कुछ और बोल रहा है, तो क्या होगा, ये जो क्या हुआ, दोनों इक्वल नहीं है, तो सर अब मैं क्या बोलूंगा यहाँ से कि सर मेरी इंक्वायरी का कोई मतलब नहीं रह गया, राइट। यहाँ पर मैं क्या बोलूंगा कि लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, राइट, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, क्लियर है, यस सर ओके। तो मतलब सर दोनों का सेम बोलना जरूरी है, बिल्कुल बेटा। अब चाहे वो गलत बोल रहे हो उसके बारे में, ठीक है, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बोलना सेम चाहिए, ठीक है, क्लियर है बात सभी लोगों को। यस सर भाई जैसे कि एक और एग्जांपल मैं आपको लूं कि ये तो आपका फर्स्ट एग्जांपल था, ठीक है, मैं एक और एग्जांपल ले लेता हूं आपका कि f ऑफ x इज इक्वल टू 1/x स्क्वायर, इसका LHL बताना जरा एट x इक्वल टू 0, तो ये क्या आएगा, लिमिट x टेंडिंग टू 0 f ऑफ x, ये क्या जाएगा, लिमिट सर Not नॉट डिफाइंड नॉट डिफाइंड क्यों आएगा भाई, तो माइनस इन्फिनिटी, सर माइनस इन्फिनिटी ध्यान से बोलो, 1/x स्क्वायर है, सर प्लस इन्फिनिटी, ये सर नेगेटिव प्लस प्लस इन्फिनिटी आएगा,
प्लस प्लस इन्फिनिटी आएगा। इन्फिनिटी, क्योंकि उसका स्क्वायर है ना। बिल्कुल। Yes, sir. अब ये Yes, आरएचएल sir. आया, आरएचएल आया कि लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 प्लस, सर ये भी मतलब इन्फिनिटी क्या होगा Sir, सर, ये भी Infinity इन्फिनिटी आएगा। आएगा। infinity. ठीक है, तो अब यहाँ से भाई मुझे नहीं मतलब कि वो क्या बोल रहे हैं, लेकिन दोनों सेम बोल रहे हैं ना, मतलब लिमिट एग्जिस्ट Yes, करता है, लिमिट बात एग्जिस्ट कर खत्म। रही है। क्लियर है? ओके, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. क्लियर है इतनी बात? अब सर वो जो Yes, बोल रहे sir. हैं वो सही बोल रहे हैं। क्लियर है इतनी बात सभी लोगों को? Yes, sir. ओके, Yes, sir. चलिए ठीक है। तो अब यहाँ से मुझे कुछ बातें समझ में आई क्या? यहाँ से मुझे कुछ बातें समझ में आई क्या? यहाँ से आप लोगों को क्या क्या बातें समझ आई बताओ? हाँ जी, कुछ बातें समझ में आई आप लोगों को? अरे बोलो, क्या समझ में आया अभी तक? मतलब कुछ नोट पॉइंट किया कि ये होता है तो ये करना है, ये होता है तो ये करना है। सर अगर दोनों सेम हो तो लिमिट एग्जिस्ट करती है, अगर एक गो और एक अलग हो तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। बिल्कुल, ओके, ठीक है। ओके, तो सबसे पहले तो ये तो चलिए ठीक है, आपको समझ में आ गया। लेकिन सबसे पहले तो ये निकालो कि सर लिमिट आपने निकाली, ठीक है, लेकिन ये निकालते कब है लिमिट? सबसे पहले हमने लिमिट निकाली कब थी? क्या इन तीनों में लिमिट निकाली थी हमने? नहीं सर, ये तो सीधा साधा सा Yes, sir. बंदा था, इसकी डायरेक्ट हमने पूछी तो इसने पूरी अपनी फाइलें खोल के बता दी, भाई देख लो मेरी फाइल, तो इसके बारे में हमको इंक्वायरी करनी नहीं पड़ी। ठीक है, हम जस्ट ऐसे इसने पूरा पूरा पहले बता दिया, मतलब पहले से ये डिफाइंड है। अब डालो 1 पे 2 आ रहा है, 2 पे 2 आ रहा है, -1 पे भी 2 आ रहा है। क्लियर है सर? मतलब इंक्वायरी Yes, करने की sir. जरूरत कहाँ पड़ती है? जो बताता नहीं है, जो एग्जिस्ट नहीं करवाता है। ठीक है, वो बताता है कि मेरे पास नहीं है, ठीक है, तो वहां पर करना है। तो जैसे कि अब 0 पर ये डिफाइंड नहीं है, ठीक है, तो वहां पर हमें करना है। क्लियर है? तो लिमिट हम निकालते कहाँ है, कहाँ है? जहाँ पर डिफाइन नहीं होता। Sir, जहाँ जहां पे पर define डिफाइंड नहीं होता है। ठीक है, जहां पर डिफाइंड नहीं होता है। लिमिट कहाँ निकालते हैं? जहां पर डिफाइंड नहीं होता है। फंक्शन डजंट एग्जिस्ट। ओके, चलिए ठीक है। Yes, उसके बाद Yes, दूसरी sir. पॉइंट आपने दूसरा क्या अच्छा ठीक है, और लिमिट निकालते किसका है? लिमिट निकालते किसका है? निकालते किसका है? Function. जब अच्छा, डिफाइन लिमिट किसका निकालते हैं? फंक्शन का भाई, Sir, function फंक्शन का। कब निकालते हैं? जब फंक्शन डजंट एग्जिस्ट। does not लेकिन exist. निकालते किसका है? कि फंक्शन Function. का। अच्छा, पहले मुझे इसको फंक्शन लिखना चाहिए, ठीक है, पहले मुझे इसको लिखना चाहिए कि सबसे पहले तो है कि लिमिट निकालते किसकी हम? कि फंक्शन की निकालते हैं सर, ठीक है। या सो सबसे पहले तो हमारा है कि भाई फंक्शन की निकालते हैं। सेकंड कब निकालते हैं? जब function exists. जब लिमिट एग्जिस्ट व्हेन नहीं फंक्शन करती। डजंट एग्जिस्ट। ठीक है, यस, ओके। लेकिन क्या सर हम उसमें x इक्वल टू 0 पुट कर देते हैं क्या? क्या इसका कोई सेंस बनता है? हाँ जी, इसका कोई सेंस बनता है? x इक्वल No, टू sir. 0 पर f ऑफ x? नो सर नो नो सर। सेंस, क्योंकि सर ये तो x इक्वल टू 0 पुट कर दिया ना आपने, वहां पर तो वो डिफाइंड ही नहीं है। ठीक है, वो डिफाइंड नहीं है तो, लेकिन x इक्वल टू 0 हम रखेंगे नहीं। ठीक है, एक सेकेंड, यहाँ पर देखो थोड़ा सा, लिमिट x इक्वल टू 0 पर हम निकालते नहीं है। हम निकालते कब है? जब वो जो है 0 की तरफ अप्रोच कर रहा हो। क्या कर रहा हो? अप्रोच कर रहा हो, बढ़ रहा हो। ठीक है, क्लियर है? यस सर। ओके, सो
ओके, इसको थोड़ा सा वर्ड्स में हमें लिखना चाहिएगा, क्योंकि ये लाइन जो है इसको एग्जाम्पल से थोड़ा सा बैठ नहीं पा रहा है। व्हेन फंक्शन डजंट एग्जिस्ट, या फिर ओके चलिए ठीक है, अभी के लिए यहाँ पर ठीक है। ओके ठीक है, क्या हमें लिमिट एग्जैक्ट वैल्यू देता है? हाँ जी, क्या लिमिट sir. हमें एग्जैक्ट वैल्यू देता है? No, sir. हाँ जी, No, sir. नो सर। डज नॉट गिव दी एग्जैक्ट वैल्यू। कौन सी वैल्यू देता है ये? सर अप्रोक्स वैल्यू देता है। ठीक है, यहाँ पर ये लिखने की जरूरत है नहीं, मतलब अगर एग्जैक्ट वैल्यू नहीं देता है तो लाइक समझ जाओ। ठीक है, लाइक लिमिट का फंक्शन की वैल्यू से कोई से मतलब नहीं है, ये अभी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, कि लिमिट की वैल्यू का फंक्शन की वैल्यू से कोई लेना देना नहीं होता है, लिमिट पूरा अलग है। ओके, लिमिट का जस्ट हम ये सोच रहे कि Yes, sir. अगर ये डिफाइंड होता तो क्या हो सकता था इसका वैल्यू। ठीक है, ओके क्लियर है? तो लिमिट का वैल्यू फंक्शन के इक्वल हो भी सकता है और नहीं भी, ये हम क्वांटिटी में पढ़ेंगे। ठीक है, कि फंक्शन के इक्वल होगा तो क्या होगा, फंक्शन के इक्वल नहीं होगा तो क्या नहीं होगा। ठीक है, क्लियर है भाई यहाँ तक सभी लोगों को? हाँ जी, ओके। अच्छा, इसके बाद लिमिट क्या हमें अलग अलग वैल्यू दे सकता है क्या? Yes, sir. अलग अलग वैल्यू दे सकता है? नहीं बेटा, Yes, वो नहीं sir. दे सकता। अगर देता है तो फिर तो वो एग्जिस्ट ही नहीं करता है ना। हम क्या लिखते हैं, अगर एलएचएल और आरएचएल इक्वल नहीं आते तो हम क्या लिखते हैं, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, तो लिमिट हमेशा हमें क्या देता है, Same that. एन यूनिक वैल्यू। Yes, sir. क्लियर है? ठीक है, ओके ओके। यस सर। यहाँ पर ओके, यहाँ तक क्लियर है? चलिए ठीक है। अब लिमिट ने हमें एग्जैक्ट वैल्यू दे भी दी यहाँ तक, फिर उसके बाद क्या होगा? अगर नहीं दी, अगर नहीं दी तो क्या होगा भाई? लिमिट लाइक अगल बगल वालों ने दोनों ने सेम चीज बोली तो भाई हमें मिल गया, ठीक है। लेकिन अगर दोनों ने अलग अलग बोला तो क्या होगा? हाँ जी, बिल्कुल, लिमिट डजंट एग्जिस्ट। क्लियर है? हाँ जी, क्लियर है भाई सभी लोगों को? यस सर। Yes, sir. इफ लिमिट gives more than one, then if limit gives more than one value, then limit doesn't exist. क्लियर है? क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. यहाँ तक क्लियर है भाई सभी लोगों को? Yes, sir. यस सर। चलिए ठीक है। अच्छा, इसके बाद ओके चलिए जी ठीक है। तो इसके बाद हम चलते हैं कि ये हमने आई थिंक पढ़ लिया है कि सिंस f of 0 is not defined, so we will try to find the value of f of x at x equal to 0 plus and x equal to 0 minus. So left neighborhood को हम क्या बोलते हैं? Sir, लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट। और राइट नाइबरहुड को क्या बोलते हैं? राइट हैंड लिमिट। Right. क्लियर है? Yes, चलिए जी ठीक है। सो इसको थोड़ा सा ग्राफिकली भी देखते हैं कि हो क्या रहा है हमारे साथ। ठीक, कि सर ये सारे वैल्यूज पर तो 2 दे रहा था, ठीक है। व्हेन जब x इक्वल टू 0 नहीं पुट कर रहे थे, इसके अलावा आप कुछ भी पुट करो, इसके अलावा कुछ भी आप पुट करो, ये हमेशा आपको 2 देगा, ठीक है। तो हमको एक y इक्वल टू 2 लाइन दिख रही है, आया ना? ठीक है सर। लेकिन जब ये x इक्वल टू 0 हम इसमें पुट करेंगे तो क्या होगा? सर ये एक्सेप्ट ही नहीं करेगा, उस पर एग्जिस्ट ही नहीं करता है। तो यहाँ पर क्या होगा कि सर हम ओपन सर्कल हमें बनाना पड़ेगा, राइट, कि हम x इक्वल टू 0 इसमें पुट नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, क्लियर है?
आया ना? Yes, Yes, sir. sir. तो लिमिट हमें क्या बोलती है कि हम आओ मैं तुम्हें बिल्कुल जीरो के नजदीक वाली वैल्यू तक लेके चलती हूँ, ठीक है? तो अब अगर आप लेफ्ट हैंड से आ रहे हो तो उसको हम क्या बोलेंगे? लेफ्ट हैंड Left hand लिमिट। limit. और अगर आप राइट साइड से आ रहे हो तो क्या होगा? Right hand. Right राइट hand हैंड लिमिट। ओके, क्लियर है भाई सभी लोगों को? Yes, sir. आया ना? ओके, Yes. Yes, ठीक है, sir. चलिए जी, ठीक है। अच्छा सर, अब आपने ये सब तो बता दिया, लेकिन सर क्या होगा कि एक साइड है ही नहीं उसके, लाइक वो घर खाली करके चले गए, फिर क्या करेंगे? सिर्फ एक ही साइड है हमारे पास, तो क्या करेंगे? हाँ जी, कुछ सोचा है? एक सेकेंड, मैं आपको बताता हूँ। लेट सपोज हम एग्जांपल लेते हैं बेटा कि एफ ऑफ एक्स है आपका रूट एक्स, ठीक? आपसे बोला गया है कि इसकी लिमिट निकाल के बताओ, आप इसकी लिमिट निकाल के बताओ। तो आप करने गए इंक्वायरी, तो अब आप क्या करोगे यहाँ पर कि सर राइट साइड मैंने देख लिया, लेकिन अगर मैं लेफ्ट साइड देखता हूँ तो क्या होता है मेरे साथ कि सर इसमें कुछ नेगेटिव नंबर आ जाता है। हाँ है ना? नेगेटिव नंबर आ जाता है तो सर ये तो एग्जिस्ट ही नहीं करता है, तो सर गलत है। पहली बात तो ये गलत है, राइट? हाँ है ना? Yes, sir. तो सर ये डजंट एग्जिस्ट हो जाएगा यहाँ पर, राइट? क्लियर है? तो सर उस केस में हम क्या करेंगे कि सर फिर हम उस केस में चेक ही नहीं करते हैं। डजंट चेक दी साइड। ठीक है? तो सर मतलब जो हमारे पास राइट साइड वाले ने बोला उसी को मान लेंगे क्या सर? बिल्कुल उसी को ही मान लेंगे आप। क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. भाई जैसे कि आप किसी के घर पूछने गए अगल बगल, तो एक घर है ही नहीं, सिर्फ एक ही साइड पूछ के आ गए, तो अब भाई जो इन्फॉर्मेशन मिली है उसी का यूज करेंगे फिर। हाँ है ना? क्लियर है? Yes. Yes, तो sir. अगर दो साइड में से एक ही साइड हमारे पास है तो हम सिर्फ उसी को मान के खुश हो जाएंगे। दैट्स इट, खत्म। फिर वहां पे अब नहीं देखेंगे कि गलत है कि मतलब ये किससे कंपेयर करें इसको, नहीं, जो है वो है। क्लियर है? ठीक है भाई? Yes, हाँ है ना? sir. ओके, चलिए जी, ठीक है। इसको अगर आप ग्राफिकली देखना चाहे तो वो भी लाइक देख लीजिए भाई। देखो रूट एक्स का ग्राफ कैसा होता है आपका? रूट एक्स का ग्राफ आपका कुछ इस तरीके से होता है, राइट? क्लियर है? सो अब मैं क्या करूंगा कि सर लेफ्ट साइड तो कुछ है ही नहीं इसके, तो जब लेफ्ट साइड कुछ है ही नहीं तो मैं सिंपली जो है लेफ्ट साइड से आऊंगा, मेरा सॉरी राइट साइड से आऊंगा, और जो वैल्यू होगा जो लोग मुझे बताएंगे वो मैं मान लूंगा। आया ना? क्लियर है? Yes, sir. Sir. ठीक है? Yes, sir. लेकिन जो लिमिट की वैल्यू आए वो लाइक हमेशा फंक्शन की वैल्यू हो, ये पॉसिबल नहीं है भाई। जैसे कि आप भी सुनी सुनाई बातें बोल रहे हो ना, आपने जाके चेक थोड़ी किया उसके घर पे जाके रेड नहीं मारी है, आपको जस्ट लोगों से पता चल रहा है कि ये ऐसा है, राइट? क्लियर है? तो वो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। क्लियर है? Yes, Yeah. sir. जैसे कि मेरे पास कुछ आई थिंक एग्जांपल होंगे, ठीक है? आई थिंक ये डेफिनेशन आप लोगों को समझ में आ जाएगी अब, ठीक है? तो इसको वैसे डेफिनेशन इतना लंबा चौड़ा पढ़ने की जरूरत नहीं है। आई थिंक आप लोग सभी लोगों को लिमिट का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा अभी। हुआ है? Yes, sir. Yes, Yes, sir. Yes, sir. ओके, ठीक है, चलिए जी। ओके, इस पर चलिए, ये वाला ठीक है। सो लेफ्ट हैंड राइट हैंड लिमिट ऑफ फंक्शन हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है सर? तो the value to which f of x approaches as x tend to a from the left hand side, मतलब x tending to a माइनस। अब जरूरी नहीं ना कि हर बार हम जीरो पर ही चेक करें, कोई भी नंबर हो सकता है, राइट? तो x टेंडिंग टू हम क्या लिखेंगे? a माइनस, ठीक है? क्लियर है? एंड उसको हम क्या करेंगे भाई, a में से आपने बहुत छोटा सा नंबर माइनस किया है,
आपने कोई बहुत बड़ा नंबर माइनस नहीं किया उसमें, आपने क्या किया है, ए में से बहुत छोटा सा नंबर माइनस किया है। तो आप क्या करोगे कि ए में से माइनस एच कर दोगे। यहाँ पर एच जो है वो ऑलमोस्ट 0 है, ठीक है, लाइक बहुत छोटा नंबर है, लेकिन ये पॉजिटिव नंबर है, ठीक है, ठीक है। Yes, sir. या Yes, सो sir. अगर आपका x जो है, आप नेगेटिव साइड से आ रहे हो, a माइनस लाइक लेफ्ट साइड से आ रहे हो, तो क्या होगा कि h आपका हो जाएगा 0 और उसको आप ऐसे लिख दोगे a माइनस एच, ठीक है। चाहे आप Sir. ऐसे लिखो या फिर h में लिखो, उसको दोनों एक ही बात है बेटा। ओके, क्लियर है? Yes, ओके, sir. क्योंकि अगर आपका h टेंडिंग टू 0 हो रहा है, ठीक है, मतलब आपका जो a माइनस एच है, सॉरी आपका जो a है वो a माइनस एच की तरफ अप्रोच करा है। लाइक मैं अगर आपको बोलूं कि जैसे कि अगर आपका x जो है a माइनस पे जा रहा है, मतलब a माइनस एच पर जा रहा है, क्लियर है? ओके, आया ना? Yes, sir. ओके, चलिए ठीक है। लेकिन अब आपको चेक करना किस पे था बेटा, कि आपको a पर ही चेक करना था, क्लियर है? सो x टेंडिंग टू a माइनस, तो x की वैल्यू आपको क्या रखनी है, a माइनस। ओके, a माइनस मतलब a माइनस एच, a माइनस एच आपका जो है a की तरफ जा रहा है, तो मतलब h आपका 0 की तरफ जा रहा है, क्लियर है? आया Yes, ना? Yes, sir. sir. ठीक है, ओके, ये दोनों बातें सेम है बेटा, ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज मत होना आप लोग। सो चाहे आप उसको x टेंडिंग टू a माइनस लिखो या फिर h टेंडिंग टू 0 एंड f ऑफ a माइनस एच लिख दो। एंड सेम फंडा हम राइट साइड पे भी करेंगे कि अगर आप x टेंडिंग टू a प्लस लाइक राइट साइड से आ रहे हो, तो आप क्या करो, a में a से कुछ बड़े नंबर, सॉरी a से कुछ राइट साइड पर चेक कर रहे हो ना, लाइक एग्जैक्ट a पर चेक नहीं कर रहे हो आप किस पे कर रहे हो, a से थोड़ा सा बड़ा नंबर, ठीक है। तो जो थोड़ा सा बड़ा नंबर आएगा उसी पर आप, उसकी जो वैल्यू आएगी वही आपका हो जाएगा, क्लियर है? ठीक है, यस सर। Yes, sir. इसको हम थोड़ा सा ग्राफिकली अगर समझें तो ज्यादा बेटर होगा। जैसे कि a माइनस एच, तो यहाँ पर a माइनस एच मतलब 0 माइनस एच, 0 माइनस एच मतलब आप जो है नेगेटिव साइड से आ रहे हो, क्लियर है? कि आपने बहुत छोटा सा नंबर लिया, तो जो है आप लगभग लगभग यहाँ तक पहुंच गए। अब आप यहाँ पर जो वैल्यू बता रहे हो और यहाँ पर जो वैल्यू बता रहे हो, अगर दोनों सेम आ जा रही है, लगभग लगभग सेम आ जा रही है, तो अब आप क्या बोलोगे कि हाँ ठीक है, मतलब जो x इक्वल टू 0 पर है, इसकी वैल्यू लगभग लगभग यही रही होगी, क्लियर है? अगर मैं आपको Yes, sir. लाइक थोड़ा सा लाइव एग्जांपल से बताऊं, तो ब्लैक होल का नाम सभी ने सुना है, या फिर ब्लैक होल तो बहुत ज्यादा हो गया है, ठीक है, आपका स्पेस में बरमुंडा ट्रायंगल का नाम सभी ने सुना है, Yes, sir. Yes, Yes. sir. ठीक है। तो बरमुडा ट्रायंगल करता क्या भाई आपका, तो जो भी जहाज जाता है वहाँ गुम हो जाता है। बिल्कुल, बेसिकली समुद्र में एक ऐसा हिस्सा है जिसके लाइक वहां पे उसकी फील्ड में कोई सा भी पानी में जहाज जाए या फिर इवन ऊपर से भी कोई एरोप्लेन जाए, बेटा ये पता नहीं क्या करता है, उसको खींच लेता है, ठीक है। इसकी ग्रेविटेशनल फील्ड बहुत ज्यादा है वहां पर, तो जो है ये जो भी चीजें वहां पे जाती है उसको वहां पे अपनी तरफ खींच लेता है। अब लेट सपोज कि मुझे देखना है कि भाई वो फील्ड है कितनी, उसका रीडिंग कितना है, तो क्या मैं वहां पर लाइक जहाज देके देखने जाऊंगा कि मैं जहाज में बैठ गया और मैं जा रहा हूँ यहाँ पर चेक करने, क्या ऐसे करने जाऊंगा क्या? मैं नहीं जाऊंगा ना यहाँ पे। मैं क्या करूंगा सर, उसके जितने नजदीक जा सकता हूँ उतना नजदीक जाऊंगा, लेकिन उसके लाइक उसमें नहीं जाऊंगा, क्योंकि अगर उसमें चला गया तो फिर रिटर्न आना मुश्किल है, मुश्किल क्या नामुमकिन है। ओके, तो मैं क्या करूंगा, Yes, उसके sir. जितना पास हो सकता है उतने पास जाकर के यहाँ पर चेक करूंगा, क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. ओके, लेकिन तो भाई मैं सभी साइड से जाकर चेक करूंगा। लेट सपोज कि इधर आया आपके भाई अराउंड 100 समथिंग, 100.0001, ओके, यहाँ पर आया भाई आपका 99.000, सॉरी 99.999 ऐसा कुछ आया, और यहाँ पर भी कुछ इसी तरीके से आया, तो मैं क्या बोलूंगा कि अराउंड वहां पर 100 के लगभग आपका ग्रेविटेशनल फील्ड है, राइट? Yes, sir. है Yes. ना? क्लियर है? मैं वहां पर ऐसा थोड़ी बोलूंगा कि 99.9999 एक जगह से मुझे इतना मिला, एक जगह से मुझे मिला 100.0001, मैं ऐसा नहीं बोलूंगा। मैं उसको क्या बोलूंगा, लगभग लगभग आपका 100 के 100. आसपास का वहां पे ग्रेविटेशनल फील्ड है, क्लियर है?
तो बेटा यहाँ पर Yes. भी वही बात हो जाती है कि अगर आप a प्लस एच पर कैलकुलेट करोगे तो आप ऐसा नहीं बोलोगे सर नहीं मेरे पास तो ये एकदम एग्जैक्ट वैल्यू ऐसी आई है। क्लियर है, आप उसमें लगभग लगभग पे बात कर रहे हो। क्लियर है भाई सभी लोगों को? Yes, sir. Yes, sir. ओके चलिए ठीक है। तो एक एग्जांपल करके बताओ मुझे कि अगर मुझे यहाँ पर x इक्वल टू 1 कैलकुलेट करना हो तो क्या आएगा यहाँ पर? अगर मुझे x क्या है, मैं x इक्वल टू 1 पर फंक्शन की वैल्यू कैलकुलेट कर सकता हूँ क्या? Yes, sir. sir. No, हाँ sir. जी, No, sir. No, नॉट डिफाइंड भाई, नॉट Sir. डिफाइंड। ठीक है, क्यों? क्योंकि सर डिनोमिनेटर आपका 0 हो जा रहा है। ओके सो अगर मुझे करना है तो मैं क्या करता हूँ कि सर अब मैं देखो एग्जैक्ट वैल्यू तो मैं बता नहीं सकता, मैं क्या करता हूँ इसकी अप्रोक्स वैल्यू बता रहा हूँ आपको कि ऐसी हो सकती है। अब वो होगी कि नहीं होगी पता नहीं, लेकिन ऐसी हो सकती है। तो क्या करता हूँ कि x टेंडिंग टू 1 पे चेक करते हैं f ऑफ x। ठीक है सर, तो अभी क्या करते हैं कि सर इसको x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 पर देख लेते हैं और ये x माइनस 1। ठीक है सर, तो अब मैं क्या करूंगा यहाँ पर? हाँ जी, क्या करूंगा? X minus एक बार 1 माइनस पर चेक करूंगा और एक बार 1 प्लस पे चेक करूंगा। तो अगर माइनस पे चेक करूंगा तो क्या होगा कि x टेंडिंग टू 1 माइनस, ये इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? लिमिट h टेंडिंग टू 0 और Yes, sir. यहाँ पर क्या जाएगा a माइनस 1 h, minus मतलब h. 1 माइनस 1. h माइनस 1 एंड यहाँ पर क्या आएगा 1 माइनस h प्लस 1 एंड नीचे क्या आएगा बेटा 1 माइनस h 1 minus माइनस h 1। minus 1. क्लियर है? तो ये कितना आ गया भाई? इधर से आया माइनस h, इधर से आया इधर से भी आया माइनस h। ठीक है, सॉरी 1 माइनस h, ये आएगा 2 माइनस h। ये आ गया आपके पास 2 माइनस h एंड ये कितना आएगा बेटा? ये फिर से आ गया आपके पास माइनस h। ठीक है, minus ओके, और ये आ गया है लिमिट h टेंडिंग टू 0। क्लियर है? तो सर अब h जो है वो एग्जैक्ट 0 नहीं है, वो 0 के पास वाला नंबर है। ठीक है, तो ये माइनस h से मैं माइनस h कैंसिल कर सकता हूँ। ठीक है, क्लियर है? Yes. क्योंकि ये 0 नहीं है इसलिए मैं कैंसिल कर रहा हूँ। ठीक है, तो अब यहाँ पर रख दीजिए h की वैल्यू क्या है कि 0 के पास है, तो हम 0 पर इसको 0 मान लेते हैं, तो 2 माइनस 0 2 हो जाएगा। 2. क्लियर है भाई सभी लोगों को? Yes, sir. कोई ऐसा है जिसको समझ में नहीं आया? No, कोई है sir. ऐसा? ओके No, sir. चलिए जी ठीक है, तो इसको थोड़ा सा हम फिर से ग्राफ की हेल्प से समझते हैं कि हुआ क्या है सर। तो सबसे पहले तो मुझे y इक्वल टू 1 प्लस एक, अच्छा देखो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ भाई? अगर मेरा x इक्वल टू 1 नहीं है तो इसको मैं क्या लिखूंगा x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 डिवाइड बाई x माइनस 1। लेकिन मैं यहाँ पर बगल में कोमा लगा के लिख दूंगा x डजंट इक्वल टू 1। क्लियर है? अगर x डजंट इक्वल टू 1 है तो x माइनस 1 से x माइनस 1 मेरा कैंसिल हो जाएगा, मुझे मिलेगा सिर्फ x प्लस 1। ओके, जब मेरा x 1 नहीं है। ठीक है, तो अगर आपको y इक्वल टू एक्स प्लस 1 का ग्राफ बनाना हो तो कैसे बनाओगे आप? हाँ जी, कैसे बनाओगे सर? y इक्वल टू एक्स से आप देखो x में हमने 1 ऐड किया है ना, बस 1 ऊपर कर दो आप। फंक्शन में आपने 1 पुट किया है तो फंक्शन को 1 ऊपर कर दीजिए आप, तो आपकी कैसे बन जाएगी? ठीक है, क्योंकि आपकी y इक्वल टू एक्स कैसी बनती है, वो 0,0 से पास होती है, तो इससे जो है मुझे 1 यूनिट ऊपर खींच देना है मेरी लाइन। ठीक है, कि x इक्वल टू 0 पर यहाँ पर 0 आ रहा था, वहां पर x इक्वल टू 0 पर 1 आएगा। क्लियर है? ठीक है भाई, Yes, sir. Yes. तो ये कौन सी लाइन है आपकी? y इक्वल टू एक्स प्लस 1। ठीक, ये कब है? लेकिन हमारा फंक्शन का ग्राफ क्या है कि y इक्वल टू एक्स प्लस 1 है जब x डजंट इक्वल टू 1। हमारा फंक्शन ये है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा सर 1 को नहीं चाहिए ना। ठीक है सर, ये डॉट बना दो आप, ओपन सर्कल बना दो। ओपन सर्कल बना दिया मतलब हम 1 पर वहां पर नहीं देख रहे हैं, 1 पर वहां पर कुछ एग्जिस्ट करता ही नहीं है। क्लियर है? Yes, sir. ठीक है भाई, तो अब अगर मैं लेफ्ट साइड से जा रहा हूं यहाँ पर, ठीक है, अगर मैं लेफ्ट साइड से जा रहा हूं तो 1 माइनस पे कितनी वैल्यू दिख रही है मुझे कि सर 2 के आसपास है। सर
2 के आसपास है, राइट? हाँ या ना? Yes, sir. है कि नहीं? और अगर मैं सर राइट साइड से आ रहा हूँ तो मुझे क्या वैल्यू दिख रही है सर? ये 2 के आसपास है, मतलब 2 से हल्की सी ज्यादा है सर। क्लियर है? Yes, sir. तो मैं आपसे बोलूंगा भाई कि क्या दोनों सेम जगह से, सेम जगह लाइक सेम नंबर के लिए अप्रोच कर रहे हैं? बिल्कुल बेटा, लाइक वो दोनों जो है 2 को अप्रोच कर रहे हैं, तो मैं क्या बोलूंगा कि सर इसकी लिमिट जो है वो 2 है। क्लियर है? Yes, sir. क्लियर है? लेकिन क्या ये फंक्शन की वैल्यू है क्या? नहीं No. सर, ये फंक्शन की वैल्यू नहीं है। ओके, क्लियर है सभी लोगों को? Yes, sir. Yes, sir. ओके, चलिए ठीक है। ओके, तो या मुझे बताइए एफ ऑफ 1 की वैल्यू में क्या लिखूंगा यहाँ पर? अंडरस्टैंडिंग, मतलब सर हम लेफ्ट साइड से आए तो 0.9 पर चेक किया, तो y इक्वल टू क्या था मेरा? 1 प्लस एक्स व्हेन x डजंट इक्वल टू 0। तो ये क्या था सर कि 0.9 पर अगर आप चेक करोगे तो 1.9 आएगा। फिर अगर आप और पास में जाओगे 0.99, तो आपको नंबर क्या मिलेगा? 1.99। ठीक है, आप और जा रहे हो 1 के नजदीक तो आपको 2 के नजदीक वाला नंबर मिल रहा है। इधर Yes, आप sir. 1 से लाइक राइट साइड से आ रहे हो, तो अब आप क्या कर रहे हो कि 1.001 आपने 1.1 किया, तो 1.1 से 2.1 आए। ठीक, Yes, sir. Yes, फिर sir. 1.01 और पास में गए 1.01, तो 2.01 आया। ठीक है सर, फिर और नजदीक में गए 1.001, तो आप 2 के और नजदीक गए। तो अब यहाँ से मुझे देख के लग रहा है कि अंदाजा लग रहा है कि सर 1 पर जो है अप्रोक्स उसकी वैल्यू क्या होगी? 2। एग्जैक्ट 2 नहीं होगी सर, मैं बोल रहा हूँ अप्रोक्स 2 होगी। ठीक है, हो सकती है, Yes, sir. होगी भी नहीं, हो सकती है। क्लियर है? हाँ जी भाई, क्लियर है सभी लोगों को? Yes, sir. Yes, sir. ओके, चलिए जी ठीक है। तो यहाँ पर मुझे एक चीज और बतानी थी आप लोगों को। ओके, तो अच्छा देखो, मैं कुछ ग्राफ्स बना रहा हूँ यहाँ पर। अच्छा ठीक है, या सो हम कोई ग्राफ बनाते हैं। ओके, सो हमारा कुछ ऐसा ग्राफ है। ठीक है, अब मैं बोल रहा हूँ कि भाई ए पर मुझे बताओ फंक्शन की लाइक क्या आप ए पर फंक्शन की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो? हाँ जी, क्या आप x इक्वल टू ए पर फंक्शन की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो? No. अरे क्यों नहीं कर सकते भाई? सीधा सीधा तो दिख रहा है फंक्शन मेरा कहीं लाइक ए पर डिफाइंड है। बिल्कुल है सर। सर ये तो सीधा साधा बंदा है, इसने तो अपनी इनकम टैक्स की पूरी फाइल कंप्लीट कर रखी है सर। तो x इक्वल टू ए पर लेट सपोज एल है इसका वैल्यू। ठीक है, तो सर मैं तो यहाँ पर डायरेक्ट लिख दूंगा ना कि सर एफ ऑफ एक्स की वैल्यू एट ए कितना है? एल है सर। यहाँ पर मुझे लिमिट की वैल्यू, लिमिट निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ी। क्लियर है? हाँ जी, क्लियर है? Yes, sir. अच्छा लेट सपोज कोई फंक्शन कुछ ऐसा है। ठीक है, एंड अब आपका जो है, अब मुझे बताओ कि क्या ए पर आप बता सकते हो क्या फंक्शन का वैल्यू? नहीं बता सकते सर। क्यों नहीं बता सकते? क्योंकि सर ये यहाँ पर फंक्शन जो है ए पर डिफाइंड नहीं है। ये जो ओपन सर्कल बना रखा है, इसका ओपन सर्कल का मतलब क्या होता है? ओपन सर्कल का मतलब क्या होता है बेटा? Sir, AP defined.
पेपर डिफाइंड नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर मैं लेफ्ट साइड से इस पर आ रहा हूं तो सर फंक्शन की वैल्यू किसकी तरफ बढ़ रही है? अगर मैं एक्स मैं ए की तरफ लेफ्ट साइड से आ रहा हूं तो फंक्शन की वैल्यू जो है वो एल की तरफ अप्रोच कर रही है सर, ठीक है, आया ना। Yes, और अगर sir. मैं राइट साइड से आ रहा हूं इस पे तो सर वापस से ये एल की तरफ ही अप्रोच कर रहा है सर फंक्शन का वैल्यू। तो सर मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा कि लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए एफ ऑफ एक्स कितना आ रहा है, कितना आ रहा है? एल एल आ रहा है। क्लियर है? ठीक है, Yes, sir. ठीक है। ओके, अच्छा एक और मैं फंक्शन बनाया कुछ इस तरीके से। हाँ जी, अब मुझे बताओ कि क्या लिमिट फाइंड कर सकता हूँ क्या मैं? नो सर No, sir. No, sir. हाँ जी सर, नहीं कर नो सकते। क्यों नहीं कर Sir. सकते? क्योंकि Sir, सर open. देखो, अगर मैं Sir, लेफ्ट साइड से open. आ रहा हूँ तो जो मेरी जो लिमिट की वैल्यू है वो एल की तरफ अप्रोच कर रही है, ठीक है। और अच्छा ये जो है यहाँ पर एम है, ठीक है। सो अगर मैं लेफ्ट साइड से आ रहा हूँ सर तो सर मुझे एल वैल्यू मिल रही है ए के माइनस पर, ठीक है, ऐसे छोटे पे एल वैल्यू मिल रही है। और अगर मैं राइट साइड से आ रहा हूँ ए प्लस से आ रहा हूँ तो मुझे क्या वैल्यू मिल रही है सर? एम वैल्यू मिल रही है। तो यहाँ पर मैं क्या बोलूंगा? लिमिट एट Does एक्स not टेंडिंग exist. टू ए एफ ऑफ एक्स डजंट एग्जिस्ट, ठीक है, डू नॉट एग्जिस्ट। क्लियर है? ओके, Yes, sir. Yes, क्लियर है भाई sir. सभी लोगों को? कोई डाउट? हाँ। हाँ जी, कोई डाउट है? No, नो सर sir. No, ओके, sir. ठीक है। अब अगर मैं अच्छा, अब मैं बोलता हूँ कि भाई x इक्वल टू ए के ऊपर भी कुछ डिफाइंड है आपका, लाइक x इक्वल टू ए पर जो है वो वैल्यू आ जाती है आपकी, लेट सपोज n, ठीक है। तो इस केस में भी लिमिट डजंट एग्जिस्ट आएगी। क्लियर है? क्योंकि अब यहाँ पर तो लाइक Yes, sir. लिमिट की वैल्यू एग्जिस्ट मतलब इक्वल नहीं आई, ठीक है। और फंक्शन की वैल्यू क्या है उस पर? n है, ठीक है। फंक्शन की वैल्यू a पर कितनी है? n है बेटा। ओके, क्लियर है? इसको मैं येलो से ही कर देता हूँ, ज्यादा बेटर रहेगा। फंक्शन की वैल्यू x इक्वल टू ए पर कितनी है? n है। क्लियर? क्लियर Yes, हुई sir. बेटा? ठीक है, अभी यस लिमिट सर का कॉन्सेप्ट क्लियर है कि कब लिमिट डिफाइंड होती है कब नहीं होती है, ठीक है। यस सर अगर लेफ्ट और राइट वाले दोनों बोलते हैं कि सेम चीज बोलते हैं तो एग्जिस्ट करती है, अब चाहे वो कुछ भी बोलो, हाँ या ना, मतलब सॉरी, मतलब वो कुछ भी बोले कोई फर्क नहीं पड़ता, बस वो दोनों सेम चीज बोलना चाहिए। क्लियर है? Yes, यस sir. सर Yes, क्लियर sir. है? चलिए जी, ठीक है। ओके, सो अब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का हम देख लेते हैं थोड़ा सा कि यहाँ पर बताइए कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कैसे डिफाइन करते हैं। पहले तो हम एफ ऑफ एक्स इक्वल टू बॉक्स ऑफ एक्स, क्लियर है? ऐसे ही करते हैं। Yes, sir. Yes, sir. Yes, ओके, sir. चलिए जी, ठीक है। हाँ, जस्ट सो अगर अब मैं आपसे यहाँ पर बोलूं कि लिमिट फाइंड करिए आप एक्स टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ एक्स, तो बताओ क्या करोगे? तो सर एक बार तो हम लेफ्ट साइड पर चेक करेंगे, राइट, आया ना। Yes. Yes, sir. तो लिमिट अगर हमने चेक करी एक्स टेंडिंग टू 0 माइनस पे तो क्या आएगा? हाँ, इसको थोड़ा सा लिख लेते हैं यहाँ पे। लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ एक्स कितना है आपका? बॉक्स ऑफ एक्स, ओके। तो या 0 माइनस पर कितना आएगा भाई? इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? Minus. या तो Minus ऐसा लिख one. दो या फिर ऐसा लिख दो कि एस टेंडिंग टू 0 एंड माइनस एच। क्लियर है? 0 माइनस एच ही होगा। क्लियर है? Yes. Yes, sir. या फिर Yes, चलिए अभी sir. स्टार्टिंग ही है तो मैं 0 माइनस एच ही लिख देता हूँ इसको।
या सो ये 0 माइनस एच। तो 0 में से आप बहुत छोटा सा नंबर माइनस कर रहे हो और फिर उसका बॉक्स ले रहे हो, बताइए कितना आएगा, कितना आएगा? अरे सर जीरो माइनस है। आएगा, -1 आएगा भाई, -1 आएगा। 0 में से ये बॉक्स है बेटा, अगर आप 0 से मैं बोलूं माइनस में 0.9999 है मेरे पास, इसका बॉक्स कितना होगा? -1 होगा ना, सर ठीक है। इवन आप यहाँ पर ग्राफ में भी देख सकते हो, आप 0 से जो है लेफ्ट पर लेके आओ, एक्स की वैल्यू 0 से कम रखो, तो कहाँ आ गए आप? यहाँ कहीं आ गए, क्लियर है। तो यहाँ पर x इक्वल टू 0 माइनस पर आपकी फंक्शन की वैल्यू आ कर रही है, -1 आ रही है, क्लियर है, यस आया ना? ओके ठीक है सर। मतलब अगर हम सर यहाँ पर लेफ्ट साइड से अगर आ रहे हैं तो ये कितनी वैल्यू दे रहा है मुझे? -1 वैल्यू दे रहा है, ठीक है। अब राइट साइड से आते हैं सर, लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस, तो ये बॉक्स ऑफ x इज इक्वल टू क्या लिख दूं यहाँ पर मैं? लिमिट h टेंडिंग टू 0 और 0 प्लस h, राइट। अब 0 से बड़ा नंबर, 0 से थोड़ा सा बड़ा नंबर का बॉक्स कितना आता है? 0 0 आता है, क्लियर है। आप यहाँ से भी देख सकते हो कि अगर मैं 0 को राइट साइड से अप्रोच करूं तो कितना आंसर आ रहा है मेरा? 0 ही आंसर आ रहा है, आया ना? क्लियर है। तो सर यहाँ पर LHL जो है वो RHL के इक्वल नहीं है, तो क्या सर लिमिट मेरी एग्जिस्ट नहीं करेगी? बिल्कुल, लिमिट डजंट एग्जिस्ट। हाँ जी बेटा, क्लियर है सभी लोगों को? क्लियर है? कोई भी है ऐसा बंदा जिसको समझ में नहीं आया? नो सर। ओके चलिए ठीक है। तो सेम केस यहाँ पर फ्रैक्शन पार्ट में होगा, क्लियर है कि सर अगर मैं 0 को लेफ्ट साइड से अप्रोच करता हूं तो क्या होगा? क्या होगा? अगर लिमिट x टेंडिंग टू 0, मुझे f ऑफ x कैलकुलेट करना हो और f ऑफ x है यहाँ पर फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x, ठीक है, तो डायरेक्ट फ्रैक्शन पार्ट x ही लिख देते हैं, तो क्या आएगा भाई? फिर से करेंगे सर, लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस f फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? लिमिट h टेंडिंग टू 0 और ये -h, क्लियर है। तो 0 से बहुत छोटा सा नंबर, मतलब नेगेटिव नंबर को हम कैसे लिखते हैं यहाँ पर? हाँ जी, ये क्या होता है? -h क्या किसके इक्वल आएगा? अरे किसके इक्वल आता है भाई? 0 सर -h। हाँ जी, किसके इक्वल आएगा? अरे बोलो भाई। देखो सिंपल सा है कि यहाँ पर आप जो है लेफ्ट साइड से पहले अप्रोच करो। अगर आप 0 को लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहे थे तो आपके फंक्शन की वैल्यू कहाँ अप्रोच कर रही थी सर? 1 को अप्रोच कर रही थी, क्लियर है, हाँ है ना? और अगर आप इसको राइट साइड से अप्रोच करोगे तो कहाँ वैल्यू अप्रोच कर रही है इसकी? सर 0 को अप्रोच कर रही है, हाँ है ना? यस समझ में आया? तो भाई लेफ्ट साइड जो है आपको 1 को अप्रोच कर रही है और राइट हैंड लिमिट जो है RHL जो है वो 0 को अप्रोच कर रही है, तो क्या आएगा भाई? डजंट एग्जिस्ट होगी, हाँ है ना? तो बेटा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एट लिमिट टेंडिंग टू इंटीजर, यहाँ पर लिख सकते हो आप कि लिमिट x टेंडिंग टू इंटीजर बॉक्स ऑफ x, ये क्या होता है? डू नॉट एग्जिस्ट या फिर डजंट एग्जिस्ट, क्लियर है, क्लियर है। और यहाँ पर भी सेम ही होगा, ओके। तो ये -h है, पहले तो मुझे बताओ -h का, अच्छा मुझे बताओ फ्रैक्शन पार्ट ऑफ -0.1 कितना होता है? कितना होता है? कितना होता है? x और x इक्वल टू क्या होता है? फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x और बॉक्स ऑफ x में क्या रिलेशन होता है? इन तीनों में क्या रिलेशन होता है? कुछ होता है? सर x इज इक्वल टू फ्रैक्शन पार्ट प्लस बॉक्स ऑफ x। बस, तो बस अब इतना क्यों दिमाग लगा रहे हो भाई? x माइनस बॉक्स ऑफ x कर दो, ठीक है। तो x कितना है आपका? -0.1 और बॉक्स ऑफ x कितना है आपका? बॉक्स ऑफ x इसका आएगा -1, ठीक है, -1। ठीक है।
सो -0.1 -1 मतलब आप अल्टीमेटली 1 में से 0.1 हटा रहे हो, माइनस कर रहे हो, तो कितना आएगा? 0.9 आएगा। क्लियर है? बेसिकली अगर नेगेटिव में नंबर आता है तो बेटा आपको बेसिकली उसको इंटीजर में से माइनस करना होता है। ठीक है, जैसे कि अगर आपने यहाँ पर -0.1 कैलकुलेट किया है तो उससे जस्ट बड़े वाले अच्छा देखो, अगर आप यहाँ पर -1.1 कैलकुलेट करते हैं तो बेटा डेसिमल से जितने भी पहले वाले नंबर है ना उन सभी को हटा दो, वहां पे 0 लिख दो। क्लियर है? 1 की जगह आप यहाँ पर 10.1 भी लिखोगे तो भी आंसर कितना आएगा? 0.9। अगर आप -10.1 निकालोगे तब भी आंसर कितना आएगा? कितना आएगा? 0.9। ओके, क्लियर है? ये यार हमने सीखा था, ऐसे मत करो यार, ये बहुत अच्छे से सीखा था हमने। Yes, sir. ओके, सो ये कितना आ जाएगा बेटा? 1 -h। ठीक है, Yes, sir. लिमिट h Yes. टेंडिंग टू 0 ये आ जाएगा मेरे पास 1 -h। अब आप सिंपली h की वैल्यू पुट कर दोगे तो 1 आएगा। आया ना? Yes, sir. क्लियर है? अच्छा, अब अगर मैं राइट साइड से चलूँ तो, अगर मैं राइट साइड से चलूँ तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 आएगा और यहाँ पर h आ जाएगा। तो भाई 0 और 1 के बीच का अगर आप फ्रैक्शन पार्ट ले रहे हो तो बेटा वो तो सेम ही आ जाता है। आया ना? Yes, आता है? sir. Yes, sir. तो ये क्या आ जाएगा? लिमिट h टेंडिंग टू 0 एंड यहाँ पर सिंपली h ही आ जाएगा। एंड अगर आप अब यहाँ पर सिंपली लिमिट की वैल्यू पुट कर दीजिए तो क्या आएगा? 0 आ जाएगा आपका। क्लियर है? सो LHL Yes, डजंट sir. इक्वल टू RHL, तो लिमिट जो है वो एग्जिस्ट नहीं करेगी आपकी। क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. ओके, चलिए जी, ठीक है। सिग्नम फंक्शन का बताइए, क्या लिमिट एग्जिस्ट करेगी? अगर मैं 0 माइनस पर अप्रोच कर रहा हूं तो आंसर क्या आ रहा है मेरा? सर -1 आंसर आ रहा है। अरे, अगर मैं 0 से छोटे नंबर पर 0 को लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहा हूं तो मेरे फंक्शन की वैल्यू कहाँ आ रही है? सर -1 आ रही है ना? क्लियर है? और अगर मैं फंक्शन को 0 की प्लस से अप्रोच कर रहा हूं तो मेरा जो वैल्यू है वो क्या आ रहा है बेटा? 1. 1 की तरफ अप्रोच कर रहा है सर। ठीक है, तो यहाँ पर LHL कितना आ रहा है? -1 और RHL कितना आ रहा है? +1। क्लियर है? तो लिमिट डजंट Doesn't एग्जिस्ट। exist. क्लियर है? डजंट एग्जिस्ट। Yes, sir. ओके, तो बेटा ग्राफ को देख के समझ में आ गया आप लोगों की लिमिट एग्जिस्ट करेगी कि नहीं करेगी, सब देख पाओगे अभी? Yes, sir. अच्छा, ठीक है, तो मुझे एक चीज बताओ फटाफट से। अच्छा, तो सिग्मा फंक्शन यूज है। चलो ठीक है। हाँ जी, तो मुझे बताइए कि f(-2) कैलकुलेट कर सकता हूं मैं? f(-2) कैलकुलेट कर सकता हूं क्या? बिल्कुल कर सकते हो सर। Yes, sir. -2 पर वैल्यू क्या है इसकी? 3 है सर। 3। ओके, अच्छा, f(-1) पर वैल्यू कितनी है बेटा? इस पर भी 3 3. है। क्लियर है? 3। ओके, f(0) पर? 3. f(0) पर वैल्यू 3। ओके, अच्छा, आप f(1) पे बताना। f(1) पर बताओ, f(1) पर बताओ भाई, वैल्यू क्या है फंक्शन की? अरे बोलो। सर अप्रोच 2. 2 3 Sir, approach वाली. नहीं बेटा, एग्जैक्ट वैल्यू है यहाँ Sir, पर, तो 2. मुझे एग्जैक्ट दिख रही है। 2 दिख रही है ना? बिल्कुल। अरे भाई ये 2 होगी ना भाई। ये फील्ड सर्कल Yes, मतलब वो उसको आपको लेना है और ओपन सर्कल को नहीं लेना है। क्लियर है? ठीक है, लेकिन अब मुझे बताइए Yes, कि sir. लिमिट x टेंडिंग टू 1, लिमिट x टेंडिंग टू 1
एफ ऑफ एक्स, क्या ये एग्जिस्ट कर रहा है? लिमिट एक्स टेंडिंग टू 1, एफ ऑफ एक्स एग्जिस्ट कर रहा है? अरे बोलो। No, sir. Yes, sir. सर नो अरे कौन बोला यस? भाई देखो, लेफ्ट साइड से अगर मैं आ रहा हूं तो मेरा अप्रोच किसकी तरफ कर रहा है फंक्शन का? लाइक अगर मैं एक 1 को लेफ्ट साइड अगर अप्रोच करूं तो मेरा जो फंक्शन है वो किसकी तरफ अप्रोच कर रहा है सर? 3 की तरफ अप्रोच कर रहा है। आया ना? क्लियर है? और अगर इसको मैं राइट साइड से अप्रोच कर रहा हूँ तो मेरा राइट साइड से अगर मैं अप्रोच कर रहा हूँ तो फंक्शन का वैल्यू कहाँ अप्रोच कर रहा है सर? 0 की तरफ अप्रोच कर रहा है। क्लियर है? Yes, 2 sir. की तरफ कहाँ अप्रोच कर रहा है भाई? 1 की तरफ अप्रोच कर रहा है ना, सॉरी 0 की तरफ, रियली सॉरी, 0 की तरफ अप्रोच कर रहा है। अगर मैं 0 को, सॉरी, अगर मैं एक्स को 1 की तरफ अगर अप्रोच कर रहा हूं तो मेरा फंक्शन का वैल्यू कहाँ अप्रोच कर रहा है? 0 की तरफ, अगर मैं राइट साइड से चल रहा हूं तो। क्लियर है? चलिए थोड़ा सा मिसमैच हो गया, फिर से स्टार्ट करते हैं भाई। अगर मैं 1 को लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहा हूं तो मेरा फंक्शन का वैल्यू किस तरफ अप्रोच कर रहा है? 3 की तरफ अप्रोच कर रहा है ना, Yes, sir. फंक्शन की वैल्यू 3 की तरफ अप्रोच कर रही है। और अगर मैं 1 को राइट साइड से अप्रोच कर रहा हूं तो मेरा फंक्शन का वैल्यू कहाँ अप्रोच कर रहा है? किसकी तरफ अप्रोच कर रहा है सर? 0 की तरफ अप्रोच कर रहा है। क्लियर है? Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. ओके। तो इस वजह से मेरा जो लिमिट है वो डजंट एग्जिस्ट हो गया, क्योंकि यहाँ पर LHL किसके इक्वल आया? 3 के, और RHL किसके इक्वल आया? 0. 0 के। बेटा क्लियर है सभी लोगों को? और Yes, फंक्शन की sir. वैल्यू क्या है 1 पर? 2। अब वो कुछ और ही आई है ना, तो लेफ्ट हैंड लिमिट के बराबर है ना राइट हैंड लिमिट के बराबर है, वो अपना अलग है। तो इसलिए मैंने बोला था कि लिमिट की वैल्यू फंक्शन की वैल्यू नहीं होती है, वो जस्ट हम अज्यूम कर रहे हैं, अप्रोक्स बता रहे हैं कि ऐसा हो सकता है। ठीक है, क्लियर है? Yes, sir. ओके या Yes, sir. अच्छा 2 पर भी नहीं, अच्छा 4 पर बताइए। 4 पर फंक्शन का वैल्यू बताइए सबसे पहले तो मुझे। 2. 4 पर फंक्शन का वैल्यू बताइए, कितना है? 2। अच्छा लिमिट एट लिमिट व्हेन एक्सटेंडिंग टू 4 बताइए, लिमिट बताइए। Sir, doesn't exist. डजंट एग्जिस्ट, बिल्कुल। क्योंकि सर अगर मैं 4 को लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहा हूं तो मेरा जो फंक्शन का वैल्यू है वो किसको अप्रोच कर रहा है? किसको अप्रोच कर रहा है? अरे 1 को अप्रोच कर रहा है ना बेटा। क्लियर है? तो ये आ रहा है आपका Yes, sir. डजंट एग्जिस्ट। क्यों? क्योंकि LHL आपका आ रहा है 1। और अगर मैं इसको राइट साइड से अप्रोच करूं 4 को तो मेरा फंक्शन का वैल्यू कहाँ अप्रोच कर रहा है सर? 2 को अप्रोच कर रहा है सर। तो RHL मेरा कितना आ रहा है सर? 2 आ रहा है। क्लियर है? तो ये इक्वल नहीं है, इस वजह से डजंट एग्जिस्ट। ठीक है, क्लियर? ठीक है बेटा, Yes, sir. ओके। चलिए जी, एंड 6 पर तो आप कर ही सकते हो। ओके तो चलिए लास्ट क्वेश्चन है आज का, कर लेते हैं। ऑब्जर्व द ग्राफ एंड फाइंड द फॉलोइंग। तो अब आप फर्स्ट ऑप्शन बताइए मुझे कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 एफ ऑफ एक्स क्या होगा? जल्दी बताओ, अरे बोलो भाई, हेलो। 1. Sir, 1. हाँ जी, ओके 1, ठीक है। अच्छा फंक्शन की वैल्यू 1 पे भी 1 ही आएगी क्या? Yes. सॉरी सॉरी सॉरी, फंक्शन की वैल्यू 0 पर भी 1 ही आएगी, राइट? ओके। Yes, अच्छा sir. लिमिट बताओ Yes, एक्स इक्वल व्हेन एक्स टेंडिंग टू 1, लिमिट बताओ। अरे बोलो लिमिट क्या है एक्स व्हेन एक्स टेंडिंग टू 1? इसको हम कैसे पढ़ते हैं? Doesn't लिमिट exist. डजंट एग्जिस्ट। Doesn't exist. डजंट एग्जिस्ट क्यों भाई? Sir, अरे यार क्या कर रहे हो? एरो बनाओ ना सिंपल। सर अगर आप 1 को लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहे हो तो मेरा लिमिट कहाँ अप्रोच कर रहा है सर? कहाँ अप्रोच कर रहा है? sir,
0 पर अप्रोच कर रहा है ना। यस सर। और अगर मैं 1 को राइट साइड से अप्रोच कर रहा हूं तो मेरा जो फंक्शन का वैल्यू है वो कहाँ अप्रोच कर रहा है, कहाँ अप्रोच कर रहा है, फंक्शन का वैल्यू कहाँ अप्रोच कर रहा है जब मैं x को 1 से 1 लाइक x इक्वल टू 1 को राइट साइड से अप्रोच कर रहा हूँ, तो मेरा फंक्शन का वैल्यू कहाँ अप्रोच कर रहा है, 0 पे कर रहा है। तो LHL भी मेरी 0 आ रही है, RHL भी 0 आ रही है, तो मेरी लिमिट कितनी आ रही है, 0। Zero. और फंक्शन की वैल्यू एट 1 कितना है, One. फंक्शन का वैल्यू एट 1 कितना है, 1। One. अच्छा 4 पे बताओ, 4 पे लिमिट की वैल्यू क्या आएगी, जल्दी बताओ, 4 पर लिमिट क्या आएगी व्हेन एक्सटेंडिंग टू 4, 4 अगर आपका x 4 की तरफ अप्रोच कर रहा है तो आपका फंक्शन किसकी तरफ अप्रोच कर रहा है, इसका ये मतलब होता है अगर आपका x 4 की तरफ अप्रोच कर रहा है तो आपका फंक्शन किसकी तरफ अप्रोच कर रहा है, 1 की तरफ। भाई इसमें Sir, one. भाई देखो मैं 4 को अगर मैं लेफ्ट साइड से अप्रोच किया तो फंक्शन कहाँ अप्रोच कर रहा है आपका, भाई x इक्वल टू 4 पर यहाँ वैल्यू आएगी ना आपकी। तो Yes, ये जो है sir. इसको अगर आप लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहे हो तो इसको जो है आपका जो फंक्शन है बेटा वो आपको 1 की तरफ अप्रोच करता हुआ दिखेगा, राइट, आया ना। और Yes, अगर sir. मैं इसको राइट साइड से 4 को राइट साइड से अप्रोच कर रहा हूँ तो मेरा फंक्शन किसकी तरफ अप्रोच कर रहा है, सर वापस से 1 की तरफ अप्रोच कर रहा है, One. तो इसकी वैल्यू कितनी आई, 1। क्लियर है। अच्छा एफ ऑफ 4 की वैल्यू कितनी आएगी, जल्दी बताओ कितनी आएगी, 1 आएगी। Sir. डज नॉट एग्जिस्ट यार, भाई ओपन सर्कल दिख रहा है और वहां पर मुझे कहीं फील्ड सर्कल नहीं दिख रहा है इक्वल टू 4 पर, तो डजंट Yes, एग्जिस्ट। sir. क्लियर है। और Yes, यहाँ sir. पर Yes, sir. और एक्सटेंडिंग टू 3 पे बताओ लिमिट का वैल्यू, 3 पर बताओ व्हेन एक्सटेंडिंग टू 3 है तो कितना आएगा लिमिट का वैल्यू, Sir, two. कोई बोल रहा है 1, कोई बोल रहा है कोई 2, कोई 3, कोई 4, क्या चल रहा है भाई, ये 2 आएगा ना। और आपके फंक्शन की वैल्यू एट 3 भी कितनी है, 2। Sir. क्लियर है। तो फंक्शन की वैल्यू और लिमिट की वैल्यू सेम भी Yes, हो sir. सकती है, ठीक है, और अलग भी हो सकती है। ऐसा भी हो सकता है कि आपका फंक्शन डिफाइंड ही ना हो, लिमिट एग्जिस्ट कर रही हो, और ऐसा भी हो सकता है कि आपका फंक्शन तो डिफाइंड हो लेकिन आपकी लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं कर रही हो। क्लियर है, Yes, Yes. sir. ठीक है। Yes, तो sir. चारों केसेस पॉसिबल हैं। फर्स्ट वाले में क्या हुआ कि दोनों एग्जिस्ट कर रहे हैं और दोनों की वैल्यू सेम आ रही है। सेकंड केस में क्या हो रहा है कि सर लिमिट एग्जिस्ट तो कर रही है लेकिन फंक्शन के इक्वल नहीं है, ठीक है। थर्ड केस में क्या हो रहा है कि सर फंक्शन और लिमिट दोनों की वैल्यू सेम आ गई। और फोर्थ केस में क्या हो रहा है कि सर आपका फंक्शन का भी वैल्यू एग्जिस्ट कर, फंक्शन का वैल्यू एग्जिस्ट नहीं कर रहा लेकिन लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, ठीक है, ओके। और इस वाले केस में क्या हुआ था यहाँ पर व्हेन एक्स टेंडिंग टू 1, सर आपका फंक्शन तो एग्जिस्ट कर रहा था लेकिन आपकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही थी। क्लियर है, ओके। Yes, sir. Yes, sir. बेटा अभी क्लियर है। तो अगर आप लिमिट निकाल रहे हो एफ ऑफ एक्स का व्हेन एक्सटेंडिंग टू ए, इसका सीधा सा मतलब है कि एक्स डजंट इक्वल टू ए, ओके। एक्स डजंट Yes, इक्वल टू ए, sir. या तो ए से कम या फिर ए से ज्यादा, ठीक है। क्लियर है। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अच्छा मुझे जल्दी से बताओ कि क्या x इक्वल टू -1 पर लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, Yes, sir. कर रही है x इक्वल टू -1 पर। Yes. No. अच्छा कितने लोग यस बोल रहे हैं, हैंड रेस करो, जल्दी बताओ कितने लोग हैंड रेस कर रहे हैं भाई।
अरे लिमिट एग्जिस्ट करती है x इक्वल टू -1 पर, कितने लोग कर रहे हो? बताओ, अरे जल्दी बोलो, कोई भी नहीं। अच्छा, आप कितने लोग बोल रहे हैं कि x इक्वल टू -1 पर एग्जिस्ट नहीं करती है? x इक्वल टू -1 पर एग्जिस्ट नहीं कर रही है। ओके, ठीक है, काफी सारे लोग हैं भाई। बाकी लोग क्या? बाकी लोग सर झुनझुना बजाने आए हैं भाई। बाकी लोग समझ में नहीं आया क्या? करती है कि नहीं करती है? दीक्षा, गीतांश, आयुष, अर्पिता, अंजलि, समझ में आया आप लोगों को? Yes, sir. तो भाई आप हैंड रेस क्यों नहीं कर रहे हो यार? भाई -1 पर एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती है आप लोगों का? चलिए ये होमवर्क भी मैं देता हूँ और मुझे सभी लोगों का चाहिए, ठीक है? और ये वाला क्वेश्चन भी, ये वाले दोनों क्वेश्चन लाइक बता आप लोग करके लेके आओगे, ठीक है? एंड में एक क्वेश्चन और न्यूमेरिकल टाइप में भी करवा देता हूँ ताकि उस टाइप के भी मैं आपको होमवर्क दे सकूँ। Yes, sir. ओके, Yes, sir. सो चलिए ठीक है, ये वाला भी आपके लिए होमवर्क ही है। ये वाला मैं आपको बता देता हूँ। अब आपको यहाँ पे कैलकुलेट करना है कि एक्सटेंडिंग टू 0 पर कोट इनवर्स ऑफ cos x एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है, ठीक है? सबसे पहले क्या करोगे आप? LHL कैलकुलेट करोगे। LHL बताओ क्या आएगा? लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 माइनस, राइट, एंड कोट इनवर्स ऑफ cos x, यही आएगा। Yes, अरे आएगा sir. कि नहीं आएगा? ओके, Yes, sir. एंड इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? लिमिट h टेंडिंग टू 0 कोट इनवर्स cos ऑफ 0 माइनस h लिख सकता हूँ ना इसको मैं? a माइनस h, तो a की वैल्यू कितनी है आपकी? 0, क्योंकि x 0 को अप्रोच कर रहा है, ठीक है? तो x a की वैल्यू हो गई आपकी 0, और LHL में क्या आता है? a माइनस h, तो 0 माइनस h आ गया। क्लियर है? ठीक है, Yes, sir. तो ये आएगा आपका कितना? cos ऑफ माइनस h, राइट? ये कितना आएगा आपका? cos ऑफ माइनस h, लिमिट h टेंडिंग टू 0 कोट इनवर्स cos ऑफ 0 माइनस h कितना आएगा बेटा? क्या इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ? cos ऑफ माइनस h कितना होता है? अरे cos h ही होता है ना, मतलब इसमें नेगेटिव डालो आप पॉजिटिव डालो कोई फर्क नहीं पड़ता, Yes. राइट? यस सर। क्लियर है? सो ये आ जाएगा आपका cos h। ओके, ठीक है। अब आप मुझे बताइए, अब ये लाइक काफी अच्छा क्वेश्चन है जिसको बॉक्स का थोड़ा सा प्रॉब्लम है, उसका सारा क्लियर हो जाएगा। अगर आपका h 0 की तरफ अप्रोच करता है तो आपका cos h कहाँ की तरफ अप्रोच करेगा? अगर आपका h 0 की तरफ अप्रोच कर रहा है तो आपका cos h कहाँ की तरफ अप्रोच करेगा? Minus 1 की तरफ करेगा। अरे -1 क्यों करेगा भाई? अगर आपका h 0 है बेटा तो cos 0 1 होता है ना आपका, तो Yes, sir. आया ना? Yes, sir. अगर आपका h बेटा 0 की तरफ अप्रोच करता है तो आपका cos h 1 की तरफ अप्रोच करेगा। लेकिन क्या एग्जैक्ट 1 हो जाएगा क्या? ये क्या होगा बेटा? 0.99999, ये ऐसा अप्रोक्स आएगा। तो मुझे बताओ कि बॉक्स ऑफ 0.999 क्या होता है? -1. -1 होता है? Sir, Sir, 0 जीरो होता है ना भाई? Zero. जस्ट पहले वाला इंटीजर 0 होगा। यस सर। क्लियर है? तो यहाँ से LHL Yes. कितना है आपके पास? LHL इज इक्वल टू कोट इनवर्स cos h कितना हो जाएगा बेटा? बॉक्स ऑफ cos h कितना होगा? 0. 0 होगा। और कोट इनवर्स में 0 कब आता है? अब ये मत बोलना सर नहीं पता। अरे बोलो, नहीं पता? कोर्ट में 0 कब आता है? कोर्ट में 0, सॉरी, या कोर्ट में 0 कब आता है?
पाई बाई 2 पर 0 आता है ना भाई, तो कोट इनवर्स 0 की वैल्यू क्या होगी, पाई बाई 2। क्लियर है? Yes, sir. अच्छा, Yes, आरएचएल की वैल्यू बताओ फटाफट से। अब लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 प्लस हो गया यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या आएगा, कोट इनवर्स कोस ऑफ एच। तो ये कितना आएगा भाई? सर पाई बाई 2 ही रहेगा। सर सेम ही आएगा पाई बाय 2। पाई बाई 2 2 आएगा। कोस ऑफ एक्स आएगा, कोस ऑफ एक्स। तो यहाँ पर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एंड क्या आ जाएगा, कोट इनवर्स कोस ऑफ 0 प्लस एच, यही आएगा। और इसकी वैल्यू Yes, कितनी sir. आएगी, इसकी वैल्यू कितनी आएगी आपकी, cos h। कोट इनवर्स एंड कोस एच तो बेटा आपका 0 हो जाएगा। क्लियर है? यस सर। बॉक्स ऑफ कोस Yes, एच sir. हो जाएगा आपका 0। क्लियर? क्योंकि ये अप्रोक्स 1 है, नॉट Yes. एग्जैक्ट 1। क्लियर है? नॉट एग्जैक्ट 1। Yes. लिमिट एच टेंडिंग टू 0। सो कोट इनवर्स ये आ जाएगा आपका कितना आएगा, 0। और ये वापस से कितना आएगा बेटा, पाई बाई 2। पाई बाय क्लियर है सभी लोगों को? तो एलएचएल इक्वल टू आरएचएल हो गया, तो हमारा एग्जिस्ट भी करता है। और कितना आंसर आएगा आपका, पाई बाय 2। पाई बाई 5 बाई 2। क्लियर है भाई सभी लोगों को? 2। यस सर। यस सर। ओके, चलिए जी। तो बाकी क्वेश्चन जो है आपको पढ़ने हैं, ये वाला सेम क्वेश्चन आ गया, यहाँ पर भी ये बॉक्स है। ठीक है, बॉक्स मतलब GIF। ओके एंड ओके, चलिए फिर बाकी का बाद में पढ़ेंगे। इंटरमीडिएट फॉर्म्स हम कल पढ़ेंगे। ठीक है, यस सर। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? हाँ सर। No, sir. No, sir. तो बेटा No, sir. अभी क्लियर है वो?